नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे टिश्यू एक्सपेंशन इन बर्न्स। टिश्यू एक्सपेंशन करके एक फिनोमेनन है जिसको हम लोग बर्न्स में या बर्न स्कार्स में बहुत इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू एक्सपैंडर ये सिलिकॉन मटेरियल का होता है। ये एक प्रकार का गुब्बारा होता है जिसको हम फुला सकते हैं। इस गुब्बारे के साथ एक नली जुड़ी हुई होती है और उसमें एक वॉल लगा होता है। तो जब इस वॉल में हम पानी भरते हैं तो गुब्बारे के अंदर वो पानी धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। और टिश्यू एक्सपैंडर का प्रिंसिपल यही होता है कि जैसे ही हम धीरे धीरे करके उसमें पानी भरते हैं तो चमड़ी के नीचे जो ये गुब्बारा रखा होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और हम टिश्यू को जनरेट कर लेते हैं। मतलब चमड़ी और उसके नीचे का टिश्यू नया बनता चला जाता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आता है और टिश्यू इलास्टिसिटी की वजह से उसका साइज बढ़ता जाता है। तो जो नॉर्मल टिश्यू होता है उसको हम बढ़ाते हैं और जो बर्न टिश्यू है जिसकी वजह से निशान बड़ा हो गया है काफ़ी, उस जगह को निकाल के जब ये एक्सपैंडेड टिश्यू है उसको हम उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसका कारण ये होता है कि पूरी मोटाई की स्किन और पूरी मोटाई का सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब त्वचा के नीचे का जो टिश्यू है वो भी पूरी मोटाई में हमको उपलब्ध हो जाता है। अब इसके एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे किसी को सिर के ऊपर बालों वाले हिस्से में जल जाता है और वहाँ पे बाल नहीं आ पाते, तो नॉन हेयर बियरिंग जो एरिया होता है, जो बर्न स्कार का एरिया होता है, उसको हटाने के लिए हमको टिश्यू एक्सपेंशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो नॉर्मल हेयर बियरिंग एरिया है जहाँ पे बाल हैं उसके नीचे हम ये बलून रख देते हैं या बलून या टिश्यू एक्सपैंडर रख देते हैं। धीरे धीरे करके इसको हम हर हफ्ते उसमें नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करते जाते हैं ताकि इसका साइज बढ़ता चला जाए। और जब 1.5 महीने के बाद 6 हफ्ते में जो 6 इंजेक्शंस के द्वारा हम उसको बढ़ाते हैं, उसके बाद कभी कभी हम उसको बढ़ा के 2 महीने भी कर सकते हैं। और 2 महीने के बाद जो एक्सपैंडेड टिश्यू होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बर्न स्कार को हटाने के बाद। तो इस प्रकार से ये 2 ऑपरेशन होते हैं और बीच में हर हफ्ते चक्कर लगाना पड़ता है अस्पताल का, जहाँ पे वो टिश्यू एक्सपेंडर में पानी भरने की प्रक्रिया होती है। जैसे हमने सिर पे इस्तेमाल किया उसी तरह से हम चेहरे के निशान, चीक स्कार्स मतलब गालों के ऊपर जले हुओं के निशान, गर्दन के ऊपर बर्न स्कार्स, ऐसे एरिया जो खुले रहते हैं, मतलब ऊपर का गले का हिस्सा, छाती का ऊपर का हिस्सा, चेस्ट में फीमेल्स में ब्रेस्ट बर्न्स हो जाते हैं, उसकी वजह से काफ़ी बड़े एरिया में जो बर्न स्कार्स हो जाते हैं उनको भी हम टिश्यू एक्सपेंडर के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पेट के ऊपर कुछ स्कार्स बन जाते हैं बड़े बड़े जलने की वजह से, या कभी कभी ग्राफ्टेड स्कार्स हो जाते हैं, उसके आसपास कंडीशन यही होती है कि नॉर्मल स्किन हमको अवेलेबल होनी चाहिए। तो उस नॉर्मल स्किन के नीचे हम टिश्यू एक्सपेंडर डाल के उसको फुला के और बर्न स्कार को बाद में निकाल सकते हैं। उसी तरह से पैरों में और हाथों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ बर्न स्कार्स के लिए ही नहीं, कभी कभी बड़े बड़े काले निशान होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, जिसको हम लोग कंजेनाइटल मेलानोसिटिक निवस बोलते हैं या हिंदी में उसको लांछन बोला जाता है, उसके लिए भी हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी और बीमारियों में भी टिश्यू एक्सपैंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। टिश्यू एक्सपैंडर काफ़ी सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं, कम से कम 25-30 सालों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत अच्छा मेथड है और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मैंने आपको कुछ गिनाए, और भी कुछ रहेंगे। एक फॉलोअप वीडियो भी मैं इसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।